students? We are great. Well done. So let's first start our topic. The subject is science. And the topic is sun, earth, and the moon. हम क्या पढ़ेंगे? सन, अर्थ, तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी द सर्कुलेशन ऑफ मून, अर्थ एंड सन के हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम किसको कहते हैं? निज़ाम शमसी। ग्रेट, निज़ाम शमसी। द सर्कुलेशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ। फर्स्टली एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द अर्थ? हम अर्थ में रहते हैं जिसमें जानवर होते रहते हैं, हम सांस लेते हैं। गुड, ठीक है। चलो इतना तो पता लग गया कि जिस जगह पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? अर्थ। और इस जगह पे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक हो गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सन? सूरज एक आग का बहुत बड़ा गोला है, ये दिन को निकलता है, ये हमें रोशनी देता है। रोशनी देता है। चलो ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को पता चल गया सन क्या है? सन क्या है? सन का काम क्या है बच्चों? रोशनी देना। और ये कब निकलता है? दिन को। So the next and the last question is what is the moon? Anybody tell me? चांद रात में निकलता है और सूरज से रोशनी लेकर रोशनी देता है। चांद कब निकलता है? रात को। और ये दिन को हमें क्यों नहीं नजर आता? जब ये चांद भी होता है सूरज के साथ तो हमें ये दिखने क्यों नहीं नजर आता? रोशनी की वजह से। तो अब आपको बताते हैं ये जो सन है ना, ये किसी के गिर्द नहीं घूमता। सन की अपनी गर्दिश है, इसका अपना ऑर्बिट है, इसका अपना महवर है जिसके गिर्द सब चीजें हरकत करती हैं। सूरज ने चांद को जोड़ के रखना है, जमीन को जोड़ के रखना है। इसके अलावा 8 प्लैनेट्स, सियारे जिसको कहते हैं, सियारों पे जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। वहां पे हम ना खा पी सकते हैं ना रह सकते हैं। स्पेस, खला, जो जमीन से बहुत दूर है, जिधर हम जाते हैं दुनिया को एक्सप्लोर करने, दुनिया के बारे में जानने के लिए, सितारों के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है, वहां पे जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट, जिसमें से अर्थ कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर पर है। और अर्थ पे हम सरवाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ, हम ही नहीं, अदर एनिमल्स एंड द प्लांट्स। जब सूरज जो सा होता है वो जमीन के ज्यादा करीब होता है तब दिन होता है, ठीक है। जब सूरज जमीन से दूर जाता है तब रात, ठीक है। इसी तरह जब चांद, जो सी जमीन है ना ये सूरज के गिर्द घूमती है। जमीन किसके गिर्द घूमती है? सूरज के। और जो चांद है वो किसके गिर्द घूमता है? जमीन के। जब जमीन 24 घंटों के अंदर अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगी तब क्या होगा? एक दिन। जब जमीन सूरज के पास होगी तब क्या होगा? दिन। जब जमीन सूरज से बहुत दूर हो जाएगी तब क्या होगा? और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? जमीन की सर्कुलेशन से, जमीन की गर्दिश से, ठीक है। उसके बाद जब जमीन 365 राउंड मुकम्मल करती है तब क्या होता है? एक साल में चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, जमीन जो सी है वो सूरज की जब बहुत ज्यादा करीब हो जाती है तो चांद जो है वो सूरज की रोशनी की वजह से बादलों के पीछे छुप जाता है। जब चांद छुप जाता है तब क्या होता है? ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल हम देख नहीं सकते और हमें देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो चांद को ग्रहण लग जाता है, मतलब उसको अपने अंदर रोशनी, उसकी जो सनलाइट होता है वो ब्लॉक कर लेता है। और जब कोई इसको देखता है तो इससे आप लोगों को नुकसान होता है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? चांद ग्रहण। इसी तरह जब सूरज जो है वो बादलों के पीछे छुप जाता है और चांद उसके ऊपर आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? सूरज ग्रहण। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है सन, मून और अर्थ। अब आप लोगों को हाउ ना हो गई है कि सन क्या है, व्हाट इज द सन, व्हाट इज द अर्थ एंड व्हाट इज द मून, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द ग्रेविटेशन।
आप लोगों ने सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एप्पल का वाक्य तो आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन जो था बैठा था दरख्त के नीचे और ऊपर से सेब नीचे आके गिरा था, ठीक है। अब वो ये भी तो सोच रहा था कि सेब ऊपर से नीचे आके कैसे गिर गया, ऊपर सेब था वो कह रहा है मैंने टच भी नहीं किया लेकिन नीचे वो किस तरह गिर गया, सोचने वाला क्वेश्चन था। ये सोचते 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 उसका माइंड क्या चला आसमान पे, ऊपर से चीज गिरी थी तो ऊपर की तरफ उसका माइंड जाना था। उसने सोचा मैग्नेट, जिस तरह मकनातीस एक चीज को अपनी तरफ खींचता है ना, इस तरह जमीन को भी ऊपर से आसमान से कोई चीज अपनी तरफ खींच रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जमीन जो होती है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो सूरज उसे अपनी तरफ खींचता है। अब आप लोग मुझे बताओ ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कशिश। और ये कशिश किसके थ्रू हो रही है? सूरज के थ्रू। सूरज के थ्रू क्यों हो रही है? दरमियान में है, सूरज दरमियान में है। हमारा सोलर सिस्टम जो होता है मरकज में उसके सूरज है, इसी वजह से। नाउ स्टूडेंट्स वी क्लोज द आवर टॉपिक ऑफ रिलेटेड टू साइंस एंड वी मीट अप द नेक्स्ट lecture inshallah. See you soon.